तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज जो है उनका जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा, मैं बात करूं अगर ईरान की और पाकिस्तान की और इंडिया की, बिल्कुल जबरदस्त। अगर इंडिया और ईरान को मैं देखूं तो ना इंडिया हमारा दुश्मन है ना ईरान हमारा दुश्मन है। क्या बात अच्छा, है? जो काज बनी जो अटैक की, वो मेरे समझ के मुताबिक तो एक जो इलेक्शन है वो आ रहे हैं, तकरीबन उनको डिले करने के लिए शायद। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक चैनल। मेरा नाम कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं मीम मस्ती। तो आज हम रिएक्शन करने वाले पाकिस्तान का वीडियो पर। पाकिस्तान, ईरान और इसके बारे में, और मोदी देखते क्या बोलते हैं। मोदी अटैक करने वाले या फिर पाकिस्तान पर क्या होने वाला वो अभी देखते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे अंत तक, शुरू से अंत तक आप लोग देखते रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिना इशू को डिस्कस किया है। ये जो सियासी हालात बने हुए हैं इस पे आप क्या कहेंगे? इस्लामी मुल्क है जो ईरान है, ये हमारा ब्रदर मुल्क है। जी। लेकिन बात यह है कि जो दहशतगर्दी की वजह से वो अपने मुल्क की सलामती चाह रहे हैं, हम अपने मुल्क की सलामती चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे मुल्क की जो खिलाफवर्जी की है हदूद की, वो सरासर गलत है। अच्छा। लेकिन हमारी मदद भी बहुत की है ईरान ने। जो हमारी पहली जंगें हुई हैं हमें असला भी फराहम किया है। रेकॉर्डिक वाला एरिया जो है ईरान ने बलोचिस्तान का, वो भी हमें गिफ्ट किया है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अब जो दहशतगर्द बलोचिस्तान में है, ठीक है, उनको चाहिए था कि सफारती तौर पे पाकिस्तान से बात करते कि जी आपके मुल्क में हमारे हैं ये दहशतगर्द वगैरह जो हमारी सरजमीन में आके अमल दरामद कर रहे हैं अपनी दहशतगर्द एक्टिविटीज़ को, तो उस पर काम होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इत्मीनान में नहीं लिया, जो कि सरासर गलत है। अगर हम बात करें तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, वो ईरान में गए थे पिछले हफ्ते और उन्होंने के साथ कुछ मायदे भी किए और साथ साथ उन्होंने रेड सी की सिक्योरिटी पे बात की कि जो वहाँ पर जहाज़ों को लूटा वगैरह जाता है उसमें हमें आपकी हिफाजत चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ईरान इंडिया से हाथ मिला रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज जो है उनका जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा, मैं बात करूं अगर ईरान की और पाकिस्तान की और इंडिया की, बिल्कुल जबरदस्त। अगर करें। इंडिया और ईरान को मैं देखूं तो ना इंडिया हमारा दुश्मन है ना ईरान हमारा क्या दुश्मन है। आपने तो बात ही खत्म कर दी। क्या बात अच्छा, है? जो काज बनी जो अटैक की, वो मेरे समझ के मुताबिक तो एक जो इलेक्शन है वो आ रहे हैं, तकरीबन उनको डिले करने के लिए शायद। और दूसरा ये है ब्लॉक जो है चाइना और कभी भी अमेरिका आपस में ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से जब तक अमन इधर होगा ईरान और पाकिस्तान में, तो वो अमेरिका के लिए नुकसान बना रहेगा। इसी वजह से देखें ना आप, जो अटैक हुआ तो वो सिर्फ 2 बच्चे शहीद हुए हैं। अगर तो ये एक प्लान के साथ अटैक किया गया है तो फिर कोई आबादी को निशाना बनाया जाना था, ना कि 2 बच्चों को ही अटैक बनाया जाना था। हमारे जो भी, मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपनी आवाम, वो आवाम का सोचते ही नहीं है वो। सर, यहाँ पे जैसे एक सवाल आपने कहा कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। अगर इंडिया को किसी इस्लामी मुल्क से दुश्मनी होती तो वो फिर सबका दुश्मन होता। सऊदी अरब इंडिया जा रहा है, मक्का मुकरमा में वो लोग जा रहे हैं, यूएई में बैठ रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, इराक देख लें, मिस्र देख लें। ऐसी कोई सरजमीन नहीं बची इस्लामिक जहाँ पर इंडिया ने कदम ना रखा हो। आखिर हमारे दिमागों में ही ये क्यों बिठाया गया है कि वो दुश्मन है, वो हिंदू हैं, वो हमारे सगे नहीं हैं, और आज यही जो हमारी पॉलिसीज है हम पे उल्टा पड़ गई है। जी देखिए, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमें शुरू से ही, बचपन से ही जो हमारी पाक स्टडी है वो हमें गलत पढ़ाई जा रही है। हाँ, पाक स्टडी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हों? कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है। कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है? मतलब हमने कश्मीर सेल किया हुआ है। हमने सेल किया हुआ है कश्मीर, ये सेल किया हुआ है। अगर गिलगित को भी देखा जाए, जो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे।
अगर देखा जाए ये भी उनका है। लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता, लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। नहीं। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है वो भी रिपोर्ट के मुताबिक उनको हमने सेल किया हुआ था। अच्छा, ठीक अगर है। देखा जाए इंडिया हमारा दुश्मन है, मैं तो नहीं समझता कि इंडिया हमारा मैं भी नहीं समझती। अगर देखें हमारा तो एक मसला है ना कश्मीर का, उधर चाइना का देख लें, 17 ऐसे इलाके हैं जिनके साथ उनका मसला है, मुतनाज़ इलाके हैं चाइना और इंडिया के। अच्छा, फिर भी उनकी सबसे ज़्यादा ट्रेड जो चाइना की वो हिंदुस्तान के साथ है। बिल्कुल, यानी बहुत बड़ी जो बात भी ठीक मुल्क है वो अपने इकोनॉमिक देखता है, ना कि वो अपने जो उसकी लीडरशिप है वो कह रही हो एक रेड हमारी लाइन के leadership, पीछे, हाँ, रेड लाइन। एक रेड लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि हमारा इंडिया दुश्मन है। मैं नहीं कहता। इधर देख लें, इधर की हालत देख लें, इंडिया में देखें कारों की कीमत प्राइस चेक कर लें, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी बहुत सर कम मैं है। ये बता दूं, अगर- यहाँ पे जो कल्टस और ये वैगनार जो यहाँ पर 35-36 लाख की है, इंडिया में यही गाड़ियाँ 2.5-3 लाख की। आप फर्क देख ले, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम गाड़ियाँ। यानी ये क्यों ऐसा है? हमारी जो जितनी भी एलीट क्लास है 1% है, 99% को वो ठीक नहीं होने देती। वो कहती है कि हमारा जो निज़ाम तालीम देख लें, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाया इस तरह से जाता है कि वो भाई ऊंची आवाज़ में बात भी ना कर सकें। तो मैं नहीं कहता कि हमारा ये मुल्क ठीक होगा और हमें ना ही किसी को निशाना बनाना चाहिए। सर ठीक लेकिन तो छोड़े, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात है वो भी दुश्मनी पे उतर आए हैं। नहीं, वो दुश्मनी पे नहीं उतरे, ना ही ईरान हमारा दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो ईरान ने एक्सेप्ट किया था हाँ, सबसे बिल्कुल, पहले। सबसे पहले, तो हाँ ये बात हमको मद्देनज़र रखनी चाहिए। लेकिन ये आप नहीं जानते, ये और मसाइल हैं। शायद हो सकता है कि हमारे जो अंदरूनी जो भी हैं, या वो मिल के, मैं बात तो नहीं खुल के कर सकता, ना ही मुझे, क्योंकि मेरा फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रेट में है जी। बिल्कुल नहीं, हाँ। फंडामेंटल राइट ही नहीं है मेरे पास, मैं बात करूं। क्या बात है, लेकिन क्या हो बात। सकता है कि अफसोस की बात है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी इस मुल्क के अंदर हर शहरी ये बोलता है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हाँ, मैं खुल के बात करूंगा। मुझे एक बात का जवाब दे दें, ये डाटा बंद करना, फेसबुक, ये सोशल मीडिया बंद करना क्या है? गलत है, हमारा गलत है जी। हमारा ये फंडामेंटल राइट है। जिस मुल्क में फंडामेंटल राइट ही ना हो तो फिर हमने आगे क्या बात करनी है? तो ये कोई ईरान ने जो हमला किया है, ये कोई वो दुश्मन नहीं है हमारे, उन्होंने किया है। और ना कि हम उनके रिएक्ट करें कि भाई वो हमारा दुश्मन है, हम पकड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लें। मैं कहता हूँ ये फजूल है, ये बहुत बड़ी गेमें हैं। और हम जो छोटे लेवल के लोग हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। मतलब अमन का पैगाम देना हाँ, चाहिए। मैं अमन का पैगाम दूंगा। बहुत कि अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ईरान हमारा जो दोस्त है और हमेशा रहेगा। थैंक यू। और अब उन्होंने हमला किया है तो पाकिस्तान को भी अपनी सलामती के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। सर हमारे नेशनल मीडिया पे प्रोग्राम आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस हमले को वो इंडिया से जोड़े हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक हफ्ता पहले वो ईरान गए हैं और उनके ठीक एक हफ्ते बाद ईरान ने हमला किया। जबकि तारीख उठा के देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ। कड़ियाँ तो जोड़े हैं ना जी, अब कड़ियाँ जुड़ेंगी और पता चलेगा ना। लेकिन वो अगर वो गए हैं तो लाजमी उन्होंने वहाँ पे चाह बहा में बड़ी इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अफगानिस्तान में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और वो जिसको कह सकते हैं आपके वो उनको इस्तेमाल करना चाह रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। में भी हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे कुछ वो किया। तो जो गए थे उन्होंने कहा कि भाई रेड सी में जो जहाज़ों को लूटा जाता है, ईरान हमारे जो इंडिया के जो जहाज़ है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जो चोर डाकू लुटेरे जहाज़ों को लूटते हैं वो तो अपने कहीं ना कहीं पे ताल्लुकात बेहतर करें। साथ साथ वो ईरान के साथ अपनी जो ऑयल लाइन है उसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर देखें पड़ोसियों से हम क्यों नहीं सीखते कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है कितनी बेहतर हो रही हैं। और वो मुल्क ईरान जो कई सालों से कह रहे हैं कि भाई पाइपलाइन बिछा लो, तेल हमसे सस्ता ले लो, हमारी जरूरत ही नहीं हो रही कि वो प्रोजेक्ट उनके साथ पूरा कर ले। ये तो अब अमेरिका इजाज़त देगा, सऊदी अरब इजाज़त देगा तो हम उनके साथ, क्योंकि हमारा एक सेक्ट है यहाँ पे शिया मकतब जो है ना, वो उनका बड़ा एफिलिएशन है ईरान के साथ। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमारे मुल्क के अंदर भी जो खाना जंगी का माहौल पैदा होगा। इसलिए कम अज़ कम गवर्नमेंट को चाहिए कि अमेरिका और सऊदी अरब की गोद से उठना चाहिए और उनके सफारती तौर पे ताल्लुकात जो है बेहतर करने चाहिए। अगर कोई इनकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई है अगर वो तो उनको चाहिए कि उसको सफारती तौर पे दूर किया जाए। और अवाम जो है, अवाम का रद्द अमल पाकिस्तान में भी दो तरफ का होगा, एक ईरान की तरफ होगा, दूसरा सऊदीया और अमेरिका की तरफ होगा। जो बाकी आपने पाइपलाइन की बात की है तो पाइपलाइन तो उन्होंने तो बिछा दी थी, इन्होंने अमेरिका के डर से आगे अपने मुल्क में लाइन कनेक्ट ही नहीं की, जिसकी वजह से आप रात को सर्दी में भी गैस नहीं आ रही।
सही बात है सर। जब इंडिया से पूछा गया इसी मैटर के ऊपर कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में किया तो आप इस पे क्या राय रखते हैं, तो वो कहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ का आपस का मैटर है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि दहशतगर्दी पर जी इंडिया ज़ीरो टॉलरेंस दिखाएगा। इस बयानिए पे आपका क्या रद्द अमल है? इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है अफगानिस्तान से और ईरान की तरफ से, और वो प्रॉक्सी वार जो है ना ईरान को आगे कर रहा है और अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, माशी भी नुकसान हो रहा है और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है, वो सब इंडिया करवा रहा है। और सर अगर इंडिया करवा रहा है तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होते, फिर जब हम ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो फिर आलमी दुनिया का भी एक प्रेशर हम पे आता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसने सबको ही दोस्त बना लिया है, सभी कनेक्ट हो गए हैं। ये सीक्रेट मिशन होते हैं, इनकी एविडेंस तो नहीं ना होती। ये तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा था प्राइमा फेशियली कि ये काम हो रहा है, लेकिन अब इसके एविडेंस, सीक्रेट मिशन की एविडेंस कहाँ पे सामने आएगी? और बाकी रहेगी बात जो उनकी माशी जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी वो अपनी बेहतर कर रहे हैं। हमारे अंदर ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पाकिस्तान में इलेक्शन है, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर है, तो हमारी पॉलिसी कहाँ पे होगी, कहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हमारे होंगे? और बाकी बात जो है अमेरिका, तो इंडिया देखिए, हम लोग आप लोगों को बताते हैं एक चीज, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडिया से सुलझाव करना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। पाकिस्तान का हर पब्लिक बोलता है कि नहीं इंडिया अच्छा है, इंडिया से हम लोग मिल जाए तो बेहतर रहेगा। बट इंडिया का जो सोच है, इंडिया का सोचता है कि नहीं पाकिस्तान गद्दार है, कुछ भी कहीं भी अगर हम बाई चांस मिल भी जाते हैं तो कहीं पर भी घटना कर सकता है, घटना कर देगा तो फिर इंडिया को नुकसान होबे करेगा, भरपाई करना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं चाहता इंडिया कि हम अपने आप से अपने गोड़ पापने से कुल्हाड़ी मार ले, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। तो इसी तरह आप लोग रिएक्शन देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट डाले तो आप तक तुरंत पहुंचे। तो अब जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। जय हिंद।